अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आप अपना बता दें सर हमारे ऑडियंस को। अब्दुल मजीद मेरा नाम है जी। सर क्या करते हैं? लेदर का बिजनेस है हमारा। ज़बरदस्त होगा सर। बात करने का पर्पस आपसे मेरा मकसद है कि अगर मैं बात करूं टेक्नोलॉजिकल लिहाज से, अगर पावर के लिहाज से, अगर किसी भी चीज़ के लिहाज से बताएं तो आज आगे कौन है, हम हैं या फिर इंडिया है? ना हम है ना इंडिया है, हमसे ज़्यादा वन। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? मैं हूं आपका दोस्त सोनू पंजाबी। आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल ट्रैकुल। दोस्तों, पाकिस्तानियों में जाहिलों की कमी नहीं, ये बात तो आप जानते हैं, लेकिन आज एक और नया जाहिल मिला है। चलो लेते हैं जाहिलों के मज़े और चलते हैं पाकिस्तान। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आप अपना बता दें सर हमारे ऑडियंस को। अब्दुल मजीद मेरा नाम है जी। सर क्या करते हैं? लेदर का बिजनेस है हमारा। ज़बरदस्त होगा सर। बात करने का पर्पस आपसे मेरा मकसद है कि अगर मैं बात करूं टेक्नोलॉजिकल लिहाज से, अगर पावर के लिहाज से, अगर किसी भी चीज़ के लिहाज से बताएं तो आज आगे कौन है, हम हैं या फिर इंडिया है? ना हम है ना इंडिया है, हमसे ज़्यादा वन नंबर पे जो बांग्लादेश है, दूसरे नंबर पे इंडिया आता है, इसके बाद कहीं हमारा जाके नंबर आता है। सर मैं आपको जाकर थोड़ा सा सेटलमेंट करूं इस हवाले से। सर इस टाइम जो हमारे जो आस पड़ोस की कंट्रियां हैं उनमें से सबसे ज़्यादा तरक्की इंडिया कर रहा है, मानते हैं? जी हाँ, हम इस बात को तस्लीम करते हैं। किस चीज़ में ज़्यादा तरक्की कर रहा है, आप तस्लीम कर रहे हैं तो बताओ। एक्सपोर्ट में क्या चीज़ ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है वो? वो लेदर भी एक्सपोर्ट करते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग बनाते हैं, रबड़ में भी होता है उनका, लेदर में भी होता है, मेकिंग में। मतलब आप अपनी फील्ड के मुताबिक बता रहे हैं कि वो एक्सपोर्ट करते हैं। जी सर। जो इंडिया का लेदर अच्छा होता है? नहीं, इंडिया का लेदर पाकिस्तान से अच्छा तो नहीं होता। अब पाकिस्तान में क्या लेदर के अंदर क्या होता है? हीरे मोती जवाहरात होते हैं, नहीं, फिर क्या होता है? ये एक लेदर की टेक्निक होती है उसको बनाने की, जो सिर्फ पाकिस्तानियों को आती है। पाकिस्तानियों को भी आती है। इटली हमसे आगे है, वो यूरोप में जो है ना तो ये फिर हमारी इतनी अच्छी टेक्निक है सर, सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है फिर दुनिया हमारे लेदर क्यों नहीं डिमांड करती कि भाई पाकिस्तानियों को लेदर बनाना आता, टेक्निक आती है, तो फिर सर दुनिया हमसे लेदर लेनी चाहिए, हमसे क्यों नहीं ले रही फिर? अब भी पाकिस्तान में अगर एक नज़र दुहराई जाए तो इस लिहाज से देखें कि लेदर की आपने बात की है, पाकिस्तान नंबर वन है, नंबर वन था और नंबर वन रहेगा। गाइस आप सर्च की होगी तो आप बताइएगा कि क्या हम लेदर के अंदर, अभी मुझे नहीं पता क्योंकि लेदर के अंदर क्या हम नंबर वन है दुनिया में या नहीं है, सर्च करके ज़रूर बताइएगा सर। दूसरी, अगर हम दूसरी चीज़ों की बात करें, क्या टेक्नोलॉजिकल लिहाज से हम मुकाबला कर सकते हैं इंडिया का? नहीं, कौन सी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं हम? लेदर की। लेदर के अलावा की अगर मैं बात करूं टेक्नोलॉजी की, अगर मैं बात करूं आईटी इंडस्ट्री की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, अगर मैं बात करूं इंडस्ट्रीज़ की, क्या लगता है कि क्या हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। पहले नंबर पे बात यह है कि हमारी एक्सपोर्ट होती थी सर्जिकल, जो कि हमारे पाकिस्तान के शहर सियालकोट में बनती थी। सामने देखिएगा जी। उसके बाद फुटबॉल आता था, बैट आते थे, हॉकी आती थी, खेलों का सामान होता था, सर्जिकल का सामान होता था। जी। ये सब जो गोरे हैं बाहर के मुल्क वाले पाकिस्तान को लाइक करते थे आज से 25 साल पहले। आज से 25 साल पहले, हम 30 साल पहले लगा लें, मैं हम और इंडिया एक ही बेंच पर थे, एक ही रोड पर थे, लेकिन आज तो उन्होंने अपने आप को देखा कितना तरक्की कर। उस वक्त पाकिस्तान नंबर वन था। किस चीज़ में? ये एक्सपोर्ट में। अच्छा, नंबर वन था। किससे ज़्यादा ताकतवर था? किससे, कौन से नंबर पर था? इंडिया हमसे पीछे था? इंडिया हमसे उस वक्त पीछे था, लेकिन आज इंडिया हमसे आगे है। अच्छा, कैसे देखते हैं कि फिर हम कहते हैं कि भाई हम उनसे ताल्लुक़ नहीं रखेंगे, वो इतना बड़ा मुल्क, हम उनके साथ ताल्लुक़ ना रखें तो उनको कोई फ़र्क पड़ता है अभी के टाइम के अंदर? नहीं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ताल्लुकात तो हमें बेहतर करनी चाहिए। जी बिल्कुल, हमें बेहतर करने बराबरी की सतह पर। बराबरी की सतह पर क्या होने। बराबरी कर सकते हैं हम उनका? जी बिल्कुल नहीं, हम उनसे आगे पहले की तरह फिर निकल सकते हैं, उनसे आगे फिर निकल सकते हैं। इंशाल्लाह। जैसे आज से 25 साल पहले हम उनसे आगे थे, आज फिर हम उनसे आगे निकल सकते हैं अगर हम कोशिश करें, हमारे साथ हमारी गवर्नमेंट तावन करे। गवर्नमेंट की बात करूं तो अभी इलेक्शन चल रहे हैं, हम अंगूठा लगा कर आए हैं, 4-5 दिन हो गए हैं, रिजल्ट नहीं आया जी। ये रिजल्ट रोक के रखते हैं, इससे क्या बेनिफिट होगा? इसका हमें तो कोई इल्म नहीं है, इसके बेनिफिट का भी हमें कोई इल्म नहीं है। जो कुछ होना है ये बड़े लोगों ने करना है, उन्हीं की सेटलमेंटल है,
वरना इससे पहले भी मैं 4 इलेक्शन देख चुका हूँ जी। कि दूसरे दिन इनके टोटल और रिजल्ट आ जाते थे। अभी तक रिजल्ट नहीं है। नहीं आया, ये हमारे इलेक्शन कमीशन की नाअहली है। ये ऐसा नहीं, हरगिज़ नहीं पाकिस्तान में होना ऐसा चाहिए। इंडिया में भी होता होगा। वहाँ पे कभी ना सुना है ना कभी देखा है। उनकी गवर्नमेंट कैसी है? उनकी गवर्नमेंट, हम तो पाकिस्तानी होने के नाते यही कहेंगे कि हम मुहिब वतन आदमी हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम अपने पाकिस्तान को ही अच्छा कहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और इंशाल्लाह ताला जिंदाबाद रहेगा। लगता है आपने गदर मूवी देख रखी है। नहीं, देखी? मैं पिक्चर देखता ही नहीं। मूवीज नहीं देखते? जी नहीं ये देखता। डायलॉग किसे सुना था? ये ये डायलॉग डायलॉग गदर मेरे मूवी दिल से निकला। अच्छा, क्या बात है अंकल, आप तो दिलदार बंदे निकल आए। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ मैं पूछता हूँ कि जिस तरह से आपने कहा कि भाई उनकी तो मतलब कि गवर्नमेंट उनकी बहुत अच्छी चल रही है, जिस तरह से आपने बात की, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट वो बहुत अच्छी तरह से चला रहे हैं। इंडिया वाले, इंडिया वाले जाली बात है कि उन पे वो कभी वो बाहर ही नहीं आया, कभी वहाँ से आवाज़ नहीं निकली। यहाँ पे हर रोज़ कोई हंगामा हो रहा होता है, कोई एहतजाज हो रहा होता है, कोई एक्सपोर्ट के बारे में करता है। इंडिया को ये जुर्रत हुई कि उसने कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को अपने साथ मिला लिया और अब उसकी नज़रें जो हैं वो पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर की तरफ हैं, वो उसको भी हड़प करना चाहता है, इसलिए वो वहाँ अपनी राय हमवार करने के लिए वहाँ जा रहे हैं। कश्मीर देखें जी, पहले तो डिस्प्यूटेड इशू था, लेकिन अब नहीं रहा, क्योंकि इंडिया ने अपने अंदर जम करके उसको एक प्रॉपर सूबा बना लिया है। नरेंद्र मोदी उनके हिस्ट्री का सबसे जो अच्छा प्राइम मिनिस्टर है, सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट नरेंद्र मोदी के दौर में हुई है। उल्टा बरक्स हमारे इधर कोई ऐसा काम नहीं हुआ है, लेकिन बेहतर है कि वो उधर जाके पैकेज देगा। इंडियन भी नहीं चाहते कि इधर आए, और ना ही पाकिस्तान ने कभी कोशिश की है। प्रैक्टिकली पाकिस्तान ने आज तक कुछ नहीं किया। हम जितने पाकिस्तानी हैं, जितने हम मुसलमान हैं, हम ना अपने मुल्क के साथ मुखलस हैं, ना हम मुसलमानों के साथ मुखलस हैं। वो यहूदी लॉबी हो गई, इंडियन लॉबी हो गई, हिंदुइज्म हो गया, जो भी है वो अपने मुल्क के साथ और अपने लोगों के साथ वफादार है। हम लोग वफादार नहीं है। जब तक हम वफादार नहीं होंगे उस वक्त तक कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर वो देखें ना वहाँ पे डेवलपमेंट कर रहा है तो फिर वो उनके लिए तो कुछ ना कुछ कर रहे हैं ना। हम लोग क्या कर रहे हैं? हमारे पास जो आज़ाद कश्मीर मौजूद है, हमने वहाँ पे क्या किया? हाँ, आगे चल के देखते हैं क्या होता है, हमारी डेवलपमेंट होती है या हमें भी अब बाकी हिस्से देने पड़ेंगे उनको। आपको लगता है? जी, क्या लगता है आपको? बड़ी बड़ी बात कर दी आपने। बड़ी बात नहीं है, जैसे सूरत हाल चल रही है, बेहतर तो यही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को वापस दे दिया जाए। सर ऑलरेडी कारगिल, स्कर्दू हांगकांग में तो बनेगा ना, सिंगापुर तो बनेगा ना कि पाकिस्तान। जो कश्मीर जो आज़ाद करवाना है ना, इसका जो है ना एक ही हल है, जिहाद। जिहाद के बगैर भी हल नहीं होगा। बाकी ऐसे जो मानते हैं प्रोग्राम वो फजूल है। जब आपको लगता है कि पाकिस्तान इस वक्त जिहाद की सूरत हाल में है? नहीं करना चाहे तो करते हैं, क्यों नहीं हो सकता है जिहाद, हो सकता है अगर जज्बा हो, ईमान हो तो है। लेकिन नौजवान नस्ल को तैयार नहीं किया जा रहा, नौजवान नस्ल को तैयार नहीं किया जा रहा। 47 के बाद 6 माह बाद या साल बाद वो इंडिया का हिस्सा है, तो आज तक रहा है, आइंदा भी मेरा ख्याल है रहेगा। पाकिस्तान ने ऐसा कोई स्टेप नहीं लेना, ना होना है, सिर्फ वजारत बना देनी या सदारत उसकी दे देनी मौलाना फजल रहमान साहब को। तो ऐसी तो कोई चीज़ नहीं होनी है हिस्ट्री में भी और ना ही फ्यूचर में, क्योंकि हम ऐसे अपना ही मुल्क नहीं संभाला जा रहा। हमने मकबूजा कश्मीर लेके क्या कर। नाजरीन, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूएई और कतर के विजिट के बाद अब 20 फरवरी को जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से रिमूव करने के बाद ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जम्मू कश्मीर का पहला विजिट होगा। वहां पे वो एक स्टेडियम में जम्मू कश्मीर के लोगों से खिताब करेंगे और जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए नई नई स्कीम्स लॉन्च करेंगे। इसके अलावा रेलवे के निज़ाम को जम्मू कश्मीर में मजीद वसी किया जाएगा। उसके बरक्स अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो हमने 5 फरवरी को पाकिस्तान में योम कश्मीर मनाया। पूरे पाकिस्तान को योम कश्मीर की छुट्टी दी गई। हमने कश्मीर के लिए रैलियां निकाली और एक ही नारा बुलंद किया कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इसके अलावा 70 सालों में पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर के लिए क्या किया, जम्मू कश्मीर के लिए क्या किया, और इन 70 सालों में इंडिया ने जम्मू कश्मीर के लिए क्या किया और मजीद जम्मू कश्मीर के लिए क्या करने जा रहा है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से। तो आइए चलिए हमारे साथ। आपका नाम? मेरा नाम वासिफ अली कुरैशी। और सर आपका नाम? मलक आबिद। क्या करते हैं सर आप? मैं रिटायर्ड हूँ जी, पंजाब गवर्नमेंट सर्वेंट से एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर। और आप? मैं कारोबार करता हूँ नारकली में।
जबरदस्त सर। ऐसा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 20 फरवरी को जम्मू कश्मीर का दौरा करने जा रहे हैं। आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का पहला विजिट होगा जम्मू कश्मीर में, जिसे पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर भी कहता है। क्या कहेंगे, 77 सालों से हम लोग एक ही नारा लगाते रहे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आर्टिकल 370 भी जो है वो जम्मू कश्मीर से रिमूव कर दिया और अब वो 20 फरवरी को जम्मू कश्मीर का दौरा करने जा रहे हैं। वहाँ पर डिफरेंट प्रोजेक्ट पर बात करेंगे, जम्मू कश्मीर के लोगों से खिताब करेंगे और नौजवानों के लिए नए मौके लेकर आएंगे। जी, इसमें ये मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि उस कश्मीर में हमने इस वक्त अपना सौदा कर दिया है। उस वक्त हम जो 370 जो रिमूव उन्होंने किया है, हमने कोई एहतजाज नहीं किया। एक्चुअली हमें स्ट्रॉन्गली एहतजाज करना चाहिए था, ताकि दुनिया को पता चलता है कि भाई अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत वहाँ एक इत्तेफ़ाक़ राय होता और वहाँ उसके तहत जो उनके जो है ना अवाम से पूछा जाता है कि वो इंडिया में शामिल होना चाहते हैं या पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं। मगर चूँकि हमारे मुल्क में इस वक्त सियासी इस्तेहकाम नहीं है, लोगों को राय को जो मुकद्दम नहीं समझा जाता, इस वजह से इंडिया को ये जुर्रत हुई कि उसने कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को अपने साथ मिला लिया और अब उसकी नज़रें जो हैं वो पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर की तरफ हैं। वो उसको भी हड़प करना चाहता है, इसलिए वो वहाँ अपनी राय हमवार करने के लिए वहाँ जा रहे हैं। सर, आपने कहा कि हमने इसके लिए आवाज़ नहीं उठाई, हमने जो है प्रोटेस्ट नहीं किया। मुझे बताएं कि 77 सालों से हमने प्रोटेस्ट करने के अलावा किया ही क्या? अभी रिसेंटली 5 फरवरी गुजरा है, कुछ ज़्यादा दिन नहीं हुए। उस 5 फरवरी को भी आप देख लें, माल रोड पर, चेरिंग क्रॉस पर, लाहौर की पंजाब यूनिवर्सिटियों में पूरे पाकिस्तान में योम कश्मीर मनाया गया। कश्मीर के नाम पर पूरे पाकिस्तान को छुट्टी दी गई। हमने कश्मीर के लिए प्रोटेस्ट ही तो किया। 70 सालों से हम एक ही तो बात कह रहे हैं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो हमने कहा है जिन्होंने कब्जा कर लिया है, ये तो पूरी दुनिया जानती है कि कश्मीर को इंडिया खुलेआम ये कहता है कि कश्मीर इंडिया का टूट अंग है और वो इंडिया से बिलोंग करता है। एक्चुअली देखा जाए तो इसमें हमारी आवाम की भी कमज़ोरी है और हुकूमत की भी कमज़ोरी है। ठीक है ना जी, हमारे मुल्क में इस्तेहकाम रहा ही नहीं है, जिसकी वजह से हम जो दिन मनाते हैं कश्मीर का, और ये सिर्फ एक हम कह सकते हैं कि लफ्ज़ी जमा खर्च है, इसमें कोई स्ट्रॉन्गली कोई इसमें स्ट्रेंथ नहीं है। एक्चुअली होना तो ये चाहिए कि तमाम मीडिया में बाहर के मुल्कों में आर्टिकल छपते हैं, जबकि वो नहीं होता। फिर हम यहाँ जमा हो जाते हैं, हाथों की जंजीर बना लेते हैं और नारे लगा लेते हैं, बस। अच्छा, मुझे ये बताएं, अभी जम्मू कश्मीर को 2 मिनट के लिए साइड पे रखें, मुझे बताएं कि आज़ाद कश्मीर के लिए हमने 77 सालों में क्या किया, वहाँ पे कितनी डेवलपमेंट की है, वहाँ के लोगों के लिए हमने कितनी अपॉर्चुनिटीज़ पैदा की हैं। एक्चुअली मैंने पिछले 2 साल पहले मैंने आज़ाद कश्मीर का दौरा किया। मैंने देखा है कि वहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, वहाँ की सड़कें टूटी फूटी हैं, आवाम गरीब हैं, बल्कि वो इधर पाकिस्तान में आके वो रोज़गार की तलाश करते हैं। वहाँ उनके लिए कुछ नहीं किया गया, बस एक ज़ुबानी जमा खर्च है वहाँ। फिर सर, किस मुंह से हम कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान? जिस आज़ाद कश्मीर को हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, उसका हाल आपके सामने है। अब तो आपको पता है कि गिलगित बल्दिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में, बलोचिस्तान में, हर जगह आज़ादी की तहरीक चल रही है। वो लोग कह रहे हैं अगर हमें हकूक नहीं दे सकते तो आप हमें आज़ाद कर दें। अयूब के दौर में हमारे पास एक अल्लाह ताला ने एक बड़ा गोल्डन चांस दिया था कि हम जो है अपना कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, उसको हासिल कर लें। मगर हुआ क्या है कि हम जीत रहे थे, छम जोड़ियों तक पहुंच गए थे, मगर फिर क्या हुआ कि हमने मिसाके ताशकंद कर लिया, जिसके बायस हम जो है हमें पसपा होना पड़ा और हमारा जो है वो मसला जो हल होता हुआ था वो रह गया। अच्छा, ठीक है जी, इस वजह से हम उसको कामयाब नहीं हो सके, वरना कश्मीर पाकिस्तान का टूट अंग है और रहेगा और इसको कोई हमसे छीन नहीं सकता। सर, हमने OIC भी शायद इसी मकसद के लिए बनाई थी ना, तो क्या हासिल वसूल हुआ OIC को बनाने का? ये बताएंगे जी, OIC एक्चुअली एक इस्लामी इत्तेहाद था
जो कि सऊदी अरब के शाह फैसल ने और हमारे जो वज़ीर आज़म हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मिस्र के जो है